Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. I am Punita Gupta and today we are going to solve BSc Entrance Exam previous year paper of Chaudhary Charan Singh University हरियाणा. गाइस, ये यूनिवर्सिटी 2 टाइप के स्टडी प्रोग्राम प्रोवाइड कराती है. फर्स्ट है 10th बेसिस पे, जिसका पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. आप इस एग्ज़ाम को 10th के बाद दे सकते हैं, जिसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए ड्यूरेशन 6 ईयर का मिलेगा. इसके अलावा 12th बेसिस पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर का ड्यूरेशन 4 ईयर का मिलता है. पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन के बीज में क्रमशः तेल एवं प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? आंसर है बी 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन. सोयाबीन का बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स एंड ओरिजिन है चीन या चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर है सी कार्बन. क्वेश्चन नंबर 3, खेत में से अधिक पानी के निकास को क्या कहा जाता है? आंसर है ए ड्रेनेज या जल निकासी. क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका संबंध कंजर्वेशन टिलेज से है? आंसर है बिना भू परिष्करण मीन्स नो टिलेज, न्यूनतम भू परिष्करण और कतार भू परिष्करण. आंसर है उपरोक्त सभी. क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रति वर्ष औसतन कितनी वर्षा होती है? आंसर है 119 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस फसल में C4 परिपथ होता है? आंसर है बी बाजरा. क्वेश्चन नंबर 7, जैविक कार्बन की मात्रा भूमि के किस गुण को दर्शाती है? आंसर है ए उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा. क्वेश्चन नंबर 8, ढिंगरी का संबंध निम्न में से किस क्रॉप से है? इसका आंसर है मशरूम या खुम्ब. क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रकार का जौ शराब बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है? आंसर है 2 रो बार्ले और 2 पंक्ति बाजरा. क्वेश्चन नंबर 10, किसानों द्वारा सिंचाई के लिए किस मापदंड को सबसे उपयोगी या कारगर समझा जाता है? क्वेश्चन नंबर आंसर इज सी पौधे फसल की क्रांतिक अवस्था. क्वेश्चन नंबर 11, 2 मुख्य फसलों के बीच के अंतराल में कम समय में पकने वाली फसल को क्या कहा जाता है? ये केच क्रॉप का डेफिनेशन है. आंसर है डी केच क्रॉप. क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट पैथोलॉजी का संबंध कृषि विज्ञान के किस विषय से है? आंसर है सी बीमारियां. एंड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज एंटोन डी बेरी. क्वेश्चन 13, उत्तर भारत में मधुमक्खी की किस प्रजाति का प्रयोग शहद निकालने के लिए किया जाता है? आंसर है इटालियन मधुमक्खी, इटालियन हनी बी, एपिस मेलिफेरा. क्वेश्चन नंबर 14, एजेटोबैक्टर एक प्रकार की है. एजेटोबैक्टर एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद है. क्वेश्चन 15, किस प्रकार की मृदा के लिए फवारा विधि से सिंचाई उपयुक्त है? आंसर है रेतीली मिट्टी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च. ये कहाँ है? करनाल, हरियाणा. निम्न में से कौन सी गवार की किस्म है? ग्वार और क्लस्टर बीन. आंसर इज HG365. भारत सरकार के नीति आयोग का सभापति और चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी. 19, क्लस्टर बीन इज ऑल्सो नोन एज. क्लस्टर बीन को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर इज ग्वार.
1 एकड़ 4000 वर्ग मीटर में कितने कनाल होते हैं? कनाल की बात करें तो इसमें 8 कनाल होते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग दलहन एवं चारा और हरी खाद इन सभी के रूप में किया जा सकता है? आंसर है काउपी या लोबिया। 22 अन्न से संबंधित किस फसल में कल्ले नहीं बनते? आंसर हो जाएगा मक्का। क्वेश्चन 23 निम्न में से किस फसल जल भराव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? मक्का। पीसीकल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है फिश फार्मिंग या मछली पालन। बिना सींग वाली गाय को क्या कहा जाता है? आंसर है ए भोंडी। निम्नलिखित में से किस फसल को बल्ब फसल कहा जाता है? आंसर है प्याज या ओनियन। 27 मैकारोनी पदार्थ बनाने के लिए किस प्रकार के गेहूं का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्वेश्चन 28 मूंगफली के दानों में औसतन भार मूंगफली के कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? आंसर है 65 से 70%। निम्नलिखित में से किस खरपतवार नाशी का प्रयोग बरसीम में किया जाता है? आंसर है बासालिन 45 EC। EC मीन्स इमल्सिफाइड कंसंट्रेट। क्वेश्चन 30 निम्न में से कौन सी संस्था किसानों की सहकारी संस्था है? यह है इफ्को। सहकारी मीन्स जिसमें सरकार और सामान्य लोग दोनों की बराबरी होती है, डेट इज नोन एज सहकारी संस्था। निम्न में से अरहर की किस्म कौन सी है? आंसर है मानक। मुर्रा भैंस वर्ष में लगभग कितने दिन दूध देती है? इसका लैक्टेशन पीरियड है 300 दिन। निम्न में से कीटनाशक कौन सा है? आपको इंसेक्टिसाइड बताना है। इंसेक्टिसाइड है रोगौर। नेक्स्ट हरी खाद के लिए ढेचा अथवा सन की प्रति हेक्टेयर बिजाई के लिए कितने किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है? आंसर है 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? यह होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कासनी नामक खरपतवार का संबंध किस फसल से है? आंसर है बरसीम से। सरसों जाति की फसलों का संबंध पौधे के किस प्रकार से है? आपको यहाँ पे मस्टर्ड की फैमिली बतानी है जो है क्रूसीफेरी। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए ट्यूबवेल। हरियाणा प्रदेश को कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया गया है? आंसर 4, 7, 6 और 10। ये चारों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सी बीमारी चूजों मुर्गियों के बच्चे के लिए सबसे भयानक बीमारी है? आंसर है रानीखेत डिसीज। क्वेश्चन नंबर 41 पौधों को लगने वाली बीमारियों का निम्न में से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर है फफूंद और फंगस। हल्की रेतीली मृदा में धान की सीधी बिजाई करने पर पौधों के लिए आवश्यक किस तत्व की कमी अक्सर पाई जाती है? तो वो तत्व है फेरस और लोहा। जंगली पालक खरपतवार का संबंध निम्न में से किस ऋतु की फसलों से है? आंसर है रबी ऋतु। भारत की बारानी खेती अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है न्यू दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस फसल का संबंध पौधों के परिवार लेग्यूमिनेसी अथवा फैबेसी से है? आंसर है सनफ्लावर और सूरजमुखी। 46 निम्नलिखित में से किस जीवाणु का प्रयोग जैविक कीटनाशक अथवा जैविक पौध रोगनाशक बनाने के लिए नहीं किया जाता? आंसर है ट्राइकोडर्मा विरिडी। 47
पैर एवं मुंह खोर बीमारी का संबंध किससे है? आंसर है पशु या मवेशी से। भूमि की सतह से नीचे की ओर पानी के प्रवाह को क्या कहा जाता है? आंसर है नितारना और पार्श्वयन। पृथ्वी के ठोस हिस्से को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ठोस हिस्से को कहा जाता है लिथोस्फीयर और ठोस मंडल। खुम्ब के बीज को क्या कहा जाता है? खुम्ब मीन्स मशरूम, इसके बीज को कहा जाता है स्पॉन। 1 किलो भैंस के दूध से औसतन कितना खोया या मावा बनाया जा सकता है? आंसर है 300 ग्राम। 52 प्रदेश में बाजरे की रोपाई के लिए कितने दिनों की पौध लगाने की या नर्सरी लगाने की सिफारिश की गई है? आंसर है 3 सप्ताह। भारत में सिंचाई के लिए सबसे अधिक कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? इसका आंसर है फ्लड इरिगेशन और तोड़ बांध सिंचाई। निम्न में से बासमती धान की किस्म कौन सी है? आंसर है CSR 30। खरीफ वर्षा ऋतु में मूंग की बिजाई के लिए बीज की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? लगभग 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। गोल्डन धान और सुनहरी धान में से निम्न में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? आंसर है विटामिन A। 57 रोटी बनाने में उपयुक्त गेहूं का संबंध निम्न में से किससे है? इसकी स्पीसीज है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 42 है। क्वेश्चन नंबर 58 हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है जेट्रो टूल। ईख में किस प्रकार की जड़ें स्थायी रूप से रहती है? आंसर है तना जड़ें और शूट रूट्स। 1 टन भार कितने किलो के बराबर होता है? 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। pH स्केल में P किसका सूचक है? आंसर है पूसांस का। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? PbNO3 ट्वाइस। इमली में विद्यमान अम्ल कौन सा है? आंसर है टार्ट्रिक एसिड और टार्ट्रिक अम्ल। कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है? अमलगम अयस्क है किसका? Hg पारे का। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6। इसकी संरचना भी हेक्सागोनल होती है। आधुनिक आवर्त नियम या आवर्त सारणी किसने दी है? ये दी है हेनरी मोजले ने। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी है? तो दी हुई है मैनलिफ ने। ATP का पूरा नाम क्या है? आंसर इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? जीवाश्मी ईंधन क्या है? कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, ये तीनों ही जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण हैं। अम्लीय वर्षा का कारण? अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। आंसर है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? आंसर है 75%। हाउ मच वोल्ट इज सप्लाइड टू डोमेस्टिक सर्किट्स? घरों में प्रायः कितने वोल्ट विद्युत की सप्लाई की जाती है? तो ये है 220 वोल्ट की। ए मीटर से क्या मापा जाता है? ए मीटर से विद्युत धारा। बल्ब में भरी जाने वाली गैसें हैं आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन क्योंकि अक्रियाशील गैस है। कूलाम किसका ऐसा ही मात्रक है? कूलाम ऐसा ही मात्रक है आवेश का। धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। ओके। अवशेषी अंग का उदाहरण है
आंसर है निमेशक पटल। ये ह्यूमन आई का एक पार्ट है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं जो दोनों ही अशुद्ध रक्त से भरे होते हैं। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? आंसर है ए गॉइटर या घेंगा रोग। 79 मधुमेह के रोगी किसका इंजेक्शन लेते हैं? आंसर है इंसुलिन हार्मोन का। नेम जीन वॉज यूज्ड इन द ईयर, पहली बार जीन नाम कब दिया गया? 1909 में। किसके द्वारा? जोहानसन के। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आंसर है रेटिना और दृष्टिपटल। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? इसका कारण है आकाशीय अपवर्तन। व्हाट इज द संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी के बारे में बोला जा रहा है। इसका मुख्य घटक है मीथेन। ऐसी अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में होती है। आंसर है ब्रोमीन। अगर ऐसी धातु पूछता तो पारा Hg। निम्नलिखित में से कौन डिस्ट धारा के स्रोत है? यानी हम डायरेक्ट करंट किससे प्राप्त कर सकते हैं? शुष्क सेल, लेड बैटरी, बटन सेल। आंसर है ये सभी। सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ये कार्य करता है अग्र मस्तिष्क। दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? आंसर है कैल्शियम फास्फेट। ह्यूमन बॉडी की सारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसका पीएच क्या होगा? आंसर है 4। ये किसकी क्वालिटी है? ये अम्ल की क्वालिटी या गुण है कि वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कीटोन में समूह उपस्थित होता है। कीटोन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा में जनन होता है। अमीबा में किस विधि से जनन होता है? यह है द्विखंडन। पराग कोश में होता है। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। होमोसेपियन का उद्भव कहाँ हुआ? होमोसेपियन या मॉडर्न मैन, इसका सबसे पहले उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? आंसर है गार्डन या बगीचा। जबकि वन, झील और तालाब ये नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध का ऐसी मात्रक है। आंसर ओम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। टेस्ला, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र की। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह है 16 सितंबर। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? इसमें से जो भी आंसर लगाएंगे उन सबका सही होगा। 83, 92, 89, 100। 100 टिहरी डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है गंगा नदी पर। Thank you everyone. If you are new in this channel, please subscribe our channel Agriculture and GK. Please like and share this video. Thank you.